मैं हूँ आज लाहौर के भाटी चौक में मौजूद और एक बहुत ही अहम मसले की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ आपकी। और नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी बैक साइड पे दाता दरबार वाली रोड है, यहाँ से सीधी सड़क दाता दरबार को जाती है, जहाँ से आगे आपको मैं फुटेज दिखाऊंगा कि वहाँ पे क्या हालात हैं इन चिंची रक्षों के। और मेरे इस तरफ भी चिंची रक्षे खड़े हैं और ये लाइन भी। तो नाज़रीन, आप गौर करें कि किसी चिंची रक्षे की ना फ्रंट प्लेट है ना बैक प्लेट है। ये एक अजीब किस्म का चक्कर चला हुआ है नाज़रीन। ये कमर्शियल के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं और यकीनन ये कई लोगों के चूल्हे जल रहे हैं, इससे कई लोगों को रोजगार मिल रहा है, कई लोगों को इससे फायदा पहुंच रहा है, आम सवारी को भी फायदा पहुंच रहा है। सस्ते में वो अपने घरों का सफर कर लेते हैं। इन इलाकों में बड़ी गाड़ियां या बसें ज्यादा नहीं आ सकती वो, क्योंकि रश बहुत ज्यादा है। ये बहुत ही गंजान आबाद इलाके हैं ट्रैफिक के हिसाब से, तो इसलिए ये बहुत कारआमद साबित होता थी। अब ये देखें कि अब इस रक्षे की या किसी भी रक्षे की, ये जितने लाइन में लगे हैं, किसी रक्षे की ना बैक नंबर प्लेट है ना फ्रंट नंबर प्लेट है। तो इस के लिए इस सिलसिले में हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है वो क्या कर रही है? अगर ये आपने लगाए हुए सीसीटीवी कैमरे, जो सेफ सिटी कैमरे हैं, उनसे देके आप फौरन बाइक वाले का चलान कर देते हैं या किसी का भी चलान हो जाता है अगर उसने हेलमेट नहीं पहना या कोई और कोई गलती करता है तो। लेकिन इनका क्या किया जाए? इनको कौन देख रहा है? इनको कौन समझ रहा है? क्या किसी को समझ आ सकती है? अब आप मेरी बैक साइड पे देखें नाज़रीन, इस तरफ और कितना चिंची रक्षों का रश है। तो मेरे ख्याल से 100 में से मैंने नहीं देखा कि कोई 99% होंगे जिनके आगे पीछे नंबर प्लेट भी नहीं है, और कोई 1% होगा जिसकी लगी होगी, वो भी फ्रंट पे लगी होगी, बैक पे किसी की भी नहीं है। शायद ये रिवाज ही नहीं है, लेकिन इनको कोई पूछता क्यों नहीं है? क्या कोई माफिया है? क्या ये बहुत तगड़े हैं? और इसकी क्या वजह है? क्यों इनको नहीं चेक किया जाता? क्यों इनको, क्या ये सीसीटीवी फुटेज जो लगी है हमारे सेफ सिटी कैमरा, क्या उसमें नहीं दिखते? कोई इस पे गौर क्यों नहीं कर रहा? फिर हम किसी को कहेंगे तो गरीब मार की थी जी, असी तो माड़े लोग हैं, साढ़े नाल इन्ना जुल्म कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये अगर किसी को टक्कर मार के भी भाग गए तो क्या पहचान होगी? क्या ये पहचान होगी कि वो लाल रंग का था, वो नीले रंग का था, वो पीले रंग का था? ये क्या पहचान होगी जब तक उसका नंबर प्लेट नहीं? जैसे किसी इंसान का नाम नहीं, किसी का आईडी कार्ड नहीं, उसकी कोई पहचान नहीं, तो ये कैसे पहचान होगी? तो नाज़रीन, मेरी ये मुतवक्का से गुजारिश है हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा से और हमारे ट्रांसपोर्ट के महकमे से जो उसके मिनिस्टर हैं उनसे गुजारिश है कि इस मामले को देखें। ये लोगों की जानों से खेलने के मुताबिक है। अगर ये कोई नुकसान कर देते हैं, किसी को हिट कर देते हैं, तो उसका कौन जिम्मेदार है? और रोजाना ये लोग किसी सिग्नल को पास नहीं करते, बल्कि किसी सिग्नल पर कानून का अमल ही नहीं करते, किसी सिग्नल पे ये स्टॉप नहीं करते, फौरी जहां पे इनका दिल किया ये भगा देते हैं, जहां पे इनका दिल किया ये घुस जाते हैं। तो नाज़रीन, कम से कम किसी का रोजगार बंद करने के हाथ में नहीं हूँ, लेकिन इस चीज का तो मैं कह सकता हूँ कि इनसे कानून की पासदारी करवाई जाए, इनसे इनकी शनाख्त जो है वो बहाल कराई जाए, ताकि ये पता चले कि ये किस नंबर का है, किस कंपनी का है, कहाँ से आया है, इसका मालिक कौन है। इसके ऊपर कोई वारदात हो जाती है या कुछ हो जाता है तो किसको हम जिम्मेदार ठहराएंगे? और इसी तरह ये जो लोडर रहते हैं का भी कोई पुरफाने हाल नहीं है, कह रहे हैं जी उनका नंबर ही कोई नहीं लग रहा, साइज के महकमे से नहीं लग रहा। ये अजीब हैरानगी वाली बात है कि इनके नंबर क्यों नहीं लग रहे। तो मेरी फिर गुजारिश है हमारी हुकूमत वक्त से इस मामले को देखा जाए और इस पे अमल करवाया जाए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका और सदीम चौधरी, कैमरामैन आबिद।